Namaskar, hello and welcome to Sunset TV. I am Namrata Singh and you're watching House Highlights, your daily dose of all important developments in Parliament of India during the ongoing session. But first, let's begin with the headlines. Lok Sabha adjourned sine die. House passes motion of thanks to President's address. Also passes resolution condemning opposition's disruptions during PM Modi's address. Prime Minister Modi hails NDA's third term as a historic achievement. In his reply to the motion of thanks on President's address in the Lok Sabha, says people gave mandate for stability and consistency, promises to fulfill Viksit Bharat resolution, also hits out at Congress, says attempts were made to spread anarchy. Rajya Sabha discusses motion of thanks on the President's address. Members cutting across party lines take part in the discussion. Prime Minister Narendra Modi today asserted that people have given a mandate for stability and consistency in the Lok Sabha polls and reaffirmed his commitment that his government would work to realize the dream of Viksit Bharat. Modi stated this while replying in the Lok Sabha on the motion of thanks to the President's address. He took a dig at the opposition, saying an attempt has been made to spread anarchy by questioning the democratic process of India. अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला है, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाएं, झूठ के रास्ते को चुन लें, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है, इसका सबूत मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़ ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सहृदयी हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मीठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, ये उत्तर में जाकर के पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं, पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है। जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी, उनको संसद की टिकट देने तक का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा, जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया। कांग्रेस पार्टी
खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नई नई नैरेटिव गढ़ रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे। ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए, ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। The Prime Minister accused the Congress of misleading the people of the country. सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र्य सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह
झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। PM Modi accused the Congress of spreading misinformation on the Constitution and reservation and misled the people in the Lok Sabha polls. अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला है, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाएं, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है, इसका सबूत मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़ ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सहृदयी हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मीठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। In reply to the leader of opposition Rahul Gandhi over his Hindu remark, the Prime Minister said that it was a conspiracy being hatched to level false allegations against Hindus. आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ, ये कारनामे। आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी।
इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। While hitting out at Congress campaign promise of giving financial assistance, Modi said the Congress has lied about EVMs, constitution, reservation, HAL, LIC and banks. आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए। सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए। सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है। ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय देश की सेना को आधुनिक बनाना, सशक्त बनाने के ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, दरअसल कांग्रेस के लोग कभी भी भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते।
The Prime Minister addressed the issue of paper leaks in the country and said that the government is making all efforts to book the culprits. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। The Prime Minister praised the people of the country for showing maturity and wisdom in the general election. He added that this historic third consecutive electoral victory reaffirmed the people's trust in government's policies. 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। The Lok Sabha on Tuesday adjourned sine die. The House passed motion of thanks on the President's address by a voice vote after 18 hours of discussion. The first session of the 18th Lok Sabha ended on a high note of productivity of over 100%. Lok Sabha also passed a resolution condemning opposition's disruption during Prime Minister Modi's address. Before the adjournment, Union Defence Minister Rajnath Singh condemned the members of opposition benches storming into the well of the House.
Now let's take a look at what happened in the Rajya Sabha today. The upper house on Tuesday resumed its discussion on the motion of thanks on the president's address. Taking part in the discussion, Leader of the House JP Nadda praised the president's address, calling it a reflection of the government's intention. BJP MP Ashok Rao Chavan talked about the achievements of the government. Members cutting across party lines took part in the discussion. Take a look. यह जो अभिभाषण है ये समग्रता में है, होलिस्टिक है और ये विकसित भारत को की विकास यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इसके बारे में बहुत चिंतन करके उस वक्तव्य में बहुत डिटेल से लिखा गया है और यह हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है, जिसे हम सब लोग विकसित भारत को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सरकार की पॉलिसीज, सरकार के प्रोग्राम्स, कार्यक्रम जो उन्होंने उद्धृत किए हैं वह दोनों बातों को प्रतिलक्षित करते हैं। एक तो वह प्रतिलक्षित करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और दूसरा किस तरीके से ये कार्यक्रम और ये नीतियां, ये पॉलिसीज देश को विकसित भारत बनाने में दूरगामी प्रभाव छोड़ रही हैं, उसको भी उद्धृत करता है। यह हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुई, रोड, रेलवेज, एयर कनेक्टिविटी, सब के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी बातें लोगों ने की है और मैं समझता हूँ ये प्रशंसनीय है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा शेप ले रहा है और उसमें रोड की अचीवमेंट हो, रेलवेज की जो कनेक्टिविटी हो, बुलेट ट्रेन की बातें हो रही है। हमारी अपेक्षा यही है कि राज्य के पिछड़े हुए हिस्सों में हमको ये कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। बुलेट ट्रेन की आवश्यकता निश्चित तौर पर है और इसमें एयर कनेक्टिविटी जो उड़ान के स्कीम के तहत जो हर देश के हर ज़िलों में मिल रही है आजकल, वो ऐसे ज़िलों में भी मिले ताकि उनको राज्य के कैपिटल से जोड़ा जाए। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कई ज़िले मुंबई से अभी जुड़ नहीं रहे कि मुंबई में उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है और जगह नहीं मिलने के कारण मुंबई जैसे शहर से कनेक्टिविटी राज्यों की मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पर ध्यान दे। ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने में देश में करने की मंशा प्राइम मिनिस्टर ने रखी है। मैं समझता हूँ नमो ड्रोन दीदी योजना जो बनाई गई है उसके द्वारा बड़े पैमाने पर खास करके महिलाओं को निश्चित तौर पर रोजगार देने की बातें सभापति महोदय इसमें की गई है। Enhanced budget allocation for safety and modernization. Indian Railways requires a significant increase in budget allocation to address critical safety and modernization needs. The merger of Indian Railway budget with the central budget in 2017 and 18 has led to a decrease in its share from 15% to mere 10%. The reduction has hindered the comprehensive implementation of advanced safety technologies such as the train collision avoidance system and the COVAC anti-collision system. It has to be specially noted that the last major accidents in Bengal, Odisha and Andhra Pradesh took place in a span of less than 5 months, and that too in the eastern region. So I argue the government to take steps to prevent the precious loss of life, sir. In the Rajya Sabha, when the House met for the day, ministers laid important papers pertaining to their ministries on the table of the House. सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 21 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 of today's list of business. Shri Arjun Ram Meghwal. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 3, today's revised list of the business. So, in place of Arjun Ram Meghwal.
My colleague, Honorable on behalf Minister, of my colleagues. You are laying papers on behalf of Sri Arjun Ram Meghwal. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. My Shri- colleague, Shri what is it? Sri Raj Bhushan Chaudhary. महोदय, मैं आज की कार्यव्यवहार की सूची के क्रम संख्या 4 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। Well, that is all I have for you in this edition of House Highlights. Thanks for watching Sunset TV.